बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू 3.5 के मुताबिक फॉर Q टू बी पॉजिटिव, जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इट इज़ necessary that the expression AD minus का BC have the same algebraic sign as B plus D। देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करते हैं यानी बयान करते हैं, उनकी जो साइन है यानी जो अलामतें हैं वो सेम होनी चाहिए जैसा कि B plus D की अलामत है। वेरीफाई दैट दिस कंडीशन इज इंडीड satisfied by the model of problem 1 and 2। अच्छा, जब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं तो इसकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए यानी मुतमैन होनी चाहिए, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बाय फार्मूला मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट ए है हमारे पास। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले रिस्ट्रिक्शन ऑल वैल्यूज़ मस्ट बी पॉजिटिव। इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? यानी ऑल वैल्यूज़ मस्ट बी पॉजिटिव, यानी आप लोगों ने तमाम की तमाम वैल्यूज़ यानी डिमांड की वैल्यूज़ और सप्लाई की वैल्यूज़ वो पॉजिटिव लेनी है। ये रिस्ट्रिक्शन है, ये हिदायत हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। QD इज इक्वल टू 51 माइनस का 3P, ये हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है। QS इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 6P, ये हमारे पास सप्लाई की इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को बाय फार्मूला मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। प्राइस को फाइंड करना है और क्वांटिटी को फाइंड करना है। पहले प्राइस का फार्मूला लिखते हैं। P इज इक्वल टू A प्लस C ओवर B प्लस D, ये प्राइस का फार्मूला है। अब हम लेट करते हैं। A हमारे पास 51 है, A हमारे पास 51 है, B हमारे पास 3 है, C हमारे पास 10 है और D हमारे पास 6 है। आपके माइंड में ये बात आती होगी कि हम लोगों ने तमाम की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव क्यों ली हैं। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, हिदायत है। ऑल वैल्यूज़ मस्ट बी पॉजिटिव, यानी तमाम की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे। जब भी आप लोग बाय फार्मूला मेथड की मदद से प्राइस को फाइंड करें या क्वांटिटी को फाइंड करें, तमाम की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव ही लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को प्राइस के फार्मूला में पुट कर देते हैं। P इज इक्वल टू A की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे यानी 51 को पुट कर देंगे, 51 प्लस C की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। C हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, 10 ओवर B की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। B हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस D की जगह उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। D की वैल्यू हमारे पास 6 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। P इज इक्वल टू 51 प्लस 10 तो हमारे पास क्या आता है 61 ओवर 3E प्लस 6 तो हमारे पास क्या आता है 9। ये जवाब भी ठीक है। अगर आप लोग इसको डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्वांटिटी का फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी का फार्मूला, Q इज इक्वल टू AD माइनस का BC ओवर B प्लस का D। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को इन फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। A हमारे पास 51 था, B हमारे पास 3 है, C हमारे पास 10 है और D हमारे पास 6 है। A, B, C, D की वैल्यू को जो क्वांटिटी का फार्मूला है उसमें पुट कर देते हैं तो हमें क्वांटिटी फाइंड हो जाएगी। Q इज इक्वल टू A की जगह 51 को पुट कर देंगे, 51 आ जाएगा। D की जगह 6 को पुट कर देंगे, ये 6 आ जाएगा। ये माइनस B की जगह 3 को पुट कर देंगे, ये 3 आ जाएगा। और C की जगह 10 को पुट कर देंगे, ये 10 आ जाएगा।
ओवर बी की जगह 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे 3 प्लस डी की जगह 6 को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, Q इज इक्वल टू 6 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 306 आता है। माइनस के 3 को प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का हमारे पास क्या आता है 30 ओवर 3 प्लस 6 तो हमारे पास क्या आता है 9। Q इज इक्वल टू 306 में से 30 को लेस करते हैं तो 276 आता है ओवर 9। ये हमारे पास क्वांटिटी का जवाब है। इसको अगर आप लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। QD इज इक्वल टू 30 माइनस का 2P, ये हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है। QS इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 5P, ये हमारे पास सप्लाई की इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को भी बाय फार्मूला मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। प्राइस का फार्मूला लिखते हैं, P इज इक्वल टू A प्लस का C ओवर B प्लस D। अब हम लेट करते हैं, A हमारे पास क्या है 30 है, B हमारे पास 2 है और C हमारे पास 6 है और D हमारे पास 5 है। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को प्राइस के फार्मूले में पुट कर देते हैं। प्राइस को फाइंड करने के लिए P इज इक्वल टू A की जगह 30 को पुट कर देते हैं प्लस C की जगह 6 को पुट कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा ओवर B की जगह 2 को पुट कर देते हैं 2 और ये प्लस का साइन D की जगह 5 को पुट कर देंगे 5। P इज इक्वल टू 30 प्लस 6 तो 36 आ जाता है ओवर 2 प्लस 5 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ये हमारे पास प्राइस की वैल्यू है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं अगर होता है तो। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी का फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू AD माइनस का BC ओवर B प्लस D। A B C D की वैल्यू को क्वांटिटी के फार्मूले में पुट कर देते हैं तो हमें क्वांटिटी फाइंड हो जाएगी। Q इज इक्वल टू A की जगह 30 को पुट कर देते हैं 30, D की जगह 5 को पुट कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा प्लस ये सॉरी माइनस B की जगह 2 को पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। C की जगह 6 को पुट कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा ओवर B की जगह 2 को पुट कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये प्लस का साइन D की जगह 5 को पुट कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आता है 150, माइनस को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी तो माइनस का 12 आता है, 2 प्लस 5 तो 7 आता है। Q इज इक्वल टू 150 में से 12 को लेस करेंगे तो 138 ओवर 7 आता है। ये हम लोगों ने क्वांटिटी का आंसर फाइंड किया है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।